बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे उस्मानिया सल्तनत के हवाले से कि उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी और ये सल्तनत कितने अरसे तक कायम रही और कितने इलाके के ऊपर इस सल्तनत ने इस्लाम का गलबा हासिल किया। तो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर भी एक ड्रामा चल रहा है जिसके अंदर उस्मानिया सल्तनत की जो इब्तदाई दौर है और ये सारी हिस्ट्री है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसके बारे में आज हम नाज़रीन को बताएंगे कि इस सल्तनत की इब्तदा कैसे हुई और कब तक ये सल्तनत कायम रही और इसका इब्तदाई बादशाह कौन था। तो तारीख कुछ इस तरह बताती है कि जंगल के अंदर दो कबीले आपस में लड़ रहे हैं। दो कबीले आपस में लड़ रहे हैं तो उसी जंगल के अंदर से एक खाना बदोश कबीला गुजर रहा है। वो खाना बदोश कबीला 400 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। जब वो कबीला जंगल के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि दो कबाइल आपस में लड़ रहे हैं। उस कबीले खाना बदोश कबीले का जो सरदार होता है उसका नाम तुगरल होता है। वो जब देखता है कि दो कबाइल आपस में लड़ रहे हैं और एक कबीले को शिकस्त हो रही है तो वो अपने लश्कर को हुक्म देता है कि शिकस्त खाने वाले लश्कर की मदद करो। अब खाना बदोश कबीला शिकस्त खाने वाले लश्कर की मदद के लिए पहुंचता है और शिकस्त खाने वाले लश्कर की शिकस्त को फतह में बदल देता है। अब ये दो कबीले आपस में लड़ रहे होते हैं। एक कबीला जिसका सरदार सुलेमान सल्जूकी जो तुर्क बादशाह होता है और दूसरा कबीला तातारी कबीला होता है। अब तुर्क बादशाह सुलेमान सल्जूकी को फतह होती है और तातारी बादशाह को शिकस्त होती है। सुलेमान सल्जूकी खाना बदोश कबीले के सरदार तुगरल को बुलाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि आपने हमारी मदद की और हमारी शिकस्त को फतह में बदल दिया, और पूछता है कि आपने हमारी मदद क्यों की। इस पे तुगरल बादशाह उसको बताता है कि हम खाना बदोश कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ से गुज़र रहे थे, देखा कि आपके कबीले को शिकस्त हो रही है तो इंसानियत के नाते मैंने आपकी मदद की है। तो आपकी शिकस्त जो है जिसकी वजह से आप शिकस्त से बच गए। इस पे सुलेमान सल्जूकी तुगरल बादशाह को कहता है कि आप हमारे साथ रहेंगे, उसे अपने साथ रहने की दावत देता है। उस वक़्त इस्तांबुल के ऊपर रोम की हुकूमत होती है, बाद में जिसे तुगरल का पोता या पड़पोता जाके इस्तांबुल को फतह करता है। अब तुगरल बादशाह सुलेमान सल्जूकी के साथ रहना शुरू करता है। इस्तांबुल और रोम के दरमियान एक ऐसा इलाका होता है जिसके ऊपर से तुर्की के ऊपर हमले होते रहते हैं। अब तुर्क बादशाह सुलेमान सल्जूकी और तुगरल को कहता है कि आप ये इलाका जो है इसके ऊपर हुकूमत करें, यहाँ रहें, ताकि हमारी हिफाजत भी हो सके, हमारे ऊपर जो मुख्तलिफ कबाइल हमला करते हैं उनसे भी हम महफूज रहें। तो अब तुगरल बादशाह उस इलाके में रहना शुरू कर देता है, अपना छोटा सा सूबा बना लेता है, वहाँ इसकी हुकूमत कायम हो जाती है। एक दिन तुगरल बादशाह किसी शेख के बैत हो जाता है और वो उस शेख से एक दिन मिलने के लिए जाता है। जब वो शेख के कमरे के अंदर दाखिल होता है तो वहाँ एक किताब देखता है जो अलमारी के ऊपर पड़ी है। तो वो अपने शेख से पूछता है कि ये किताब क्या है। शेख उसे बताता है कि ये कुरान पाक है और अल्लाह पाक का कलाम है। जब तुगरल बादशाह ये सुनता है कि कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है तो वो इस बात से बड़ा मुतासिर होता है। अब वो उस कमरे में आराम करना चाहता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम कमरे के अंदर हो और मैं यहाँ सो रहा हूँ, ये मुनासिब नहीं है। तो वो ऐसा करता है, कुरान पाक उठाता है, उसे अपने सर पे रख लेता है और सारी रात वैसे ही खड़ा रहता है। खड़े खड़े उसे नींद आती है। नींद के अंदर ख्वाब में वो देखता है कि उसकी पुश्त से चाँद निकलता है जो उसकी शेख की बेटी के सीने के अंदर दाखिल होता है, जिसके सीने से एक दरख्त निकलता है जिसकी शाखें 3 बराज़ों के अंदर
افریقہ، یورپ اور ایشیا کے اندر پھیل جاتی ہیں۔ صبح اٹھتا ہے تغرل بادشاہ، اپنے شیخ کو سارا خواب سناتا ہے۔ شیخ یہ بات سن کے، یہ خواب سن کے بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی تغرل سے کر دیتا ہے۔ تغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام عثمان رکھتا ہے۔ اب یہ عثمان سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ بنتا ہے اور سلطنت عثمانیہ کے اندر یہ اسلامی حکومت قائم کر دیتا ہے۔ 1124 کے اندر سلطنت عثمانیہ قائم ہوتی ہے، اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے جو 3 بر اعظموں کے اوپر پھیل جاتی ہے۔ 3 بر اعظموں کے اندر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے۔ 3 بر اعظموں کے اندر اسلامی حکومت جو تقریباً 800 سال تک قائم رہی۔ گاہے بگاہے اس کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہا، لیکن 800 سال تک عثمانیہ سلطنت کے اوپر اسلامی حکومت قائم رہی۔ تو یہی ساری عثمانیہ سلطنت کی حقیقت ہے کہ محترم ناظرین، عثمانیہ سلطنت کے پیچھے ساری کہانی تو یہ ہے، اس کی ابتدا میں نے آپ کو بتائی اور یہ کب تک قائم رہی۔ تو اس کے بعد بھی گاہے بگاہے دین کی محنت قائم ہوتی رہی۔ تو آج کی ویڈیو میں محترم ناظرین بس اتنا ہی، کہ ایک اور بات میں عرض کر دوں، ہمارے ماضی کے اوپر یہ بات ہے۔ اقبال کا شعر بھی مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے پر حال کھو گیا۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new update.